यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट 5वां असाइनमेंट जनवरी का जो आया हुआ है। इन 5 असाइनमेंट में है ना, कुल मिलाकर 6 असाइनमेंट आना है। उस 6 असाइनमेंट में से 4 असाइनमेंट आपको जरूर बनाना है। तो इन 4 असाइनमेंट में जो 5वां असाइनमेंट माह जनवरी का आ चुका है। जो पहला प्रश्न हमारा है कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रश्नों को हम कैसे बनाएं, तो हमारे पास 2 आकृतियां जो होती है। एक घनाभ की आकृति क्या होती है, जैसे आपके चौक का जो बॉक्स होता है, पेटी होती है, वो सब घनाभ की आकृति होता है। दूसरी बात, आपको सिक्के कैसे होते हैं, गोल होते हैं और उसमें कुछ मोटाइयां होती है। तो हमारा सिक्का जो है बेलन होता है, बेलन को काटकर बनाया जाता है। तो इस तरह से दोनों आकृति आपकी इमेज में दिमाग पे आ जाना चाहिए। और जब दिमाग पर वो आकृति आ जाता है तो हम कैसे हल करें कि हम एक घनाभ को पिघलाएं और उससे क्या निर्माण करें, सिक्के का निर्माण करें। तो इसका हल क्या होगा, यहां पर जो दिया गया है तो क्या दिया है, घनाभ की अब लंबाई है ए, हम लंबाई ले लें 5.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई बी मान लें और बी का मान है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहां पर सी है 3.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। हर चीज कहीं पर किसी को बदलना होता है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, आयतन को निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये आ गया 5.5 गुना 10 गुना 3.5। तो इस तरह से हम कह दें तो इसका गुना कर ले तो ये 55 आ जाएगा। एक शून्य जो है दशमलव से हट गया। अब 3.5 से हम इनको गुना कर दे तो यहां पर हम एक रफ गुना, हम अपने जो रफ बनाते हैं पेपर में उसमें हम कर सकते हैं। तो इसका हम गुना कर ले, हमारा रफ आइडिया, जैसे रफ इसमें हम इधर रफ कर रहे हैं मान लो, और इसका हम गुना कर ले तो ये क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, 2 5 ये 15, 2 17 और वही 5 से गुना इस कारण से वही के वही आएगा। 7 5 12, 1 7 3 8 9 और ये आ गया 1 और 1 के बाद दशमलव लगा दी तो ये आ गया 192.5। और चूंकि आयतन है तो क्या आ गया, घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला भाग जो है निकल आता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से हमारा जो प्रश्न है उनको हम बिल्कुल करते रहें। और आगे हम चलते हैं, जो सिक्का बनाना है। क्या बनाना है, सिक्का। तो सिक्का क्या है, सिक्के जो है एक बेलनाकार आकृति है। सिक्का एक बेलनाकार आकृति होता है। तो ये बेलनाकार आकृति होने के कारण यहां पर हमारे पास क्या है, ये पिघलाकर इतना व्यास, तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर जो हम इनकी त्रिज्या पहले निकाल लेते, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, व्यास बटे 2, व्यास का आधा। तो ये आ गया 1.75/2 और इस तरह से मैं इनको दशमलव को हटा दूं तो ये आ गया 175/200, 25 सत्ते और 25 अट्ठे, तो ये आ गया 7/8 सेंटीमीटर की इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। जो हम सिक्का बना रहे हैं उनकी त्रिज्या इतने के हो गए। अब हम देखते हैं इनका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। इनका क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। और आयतन जब भी आप निकाल रहे हो तो इसका आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr क्या होता है, स्क्वायर, h हम वृत्त। सिक्का हमारा कैसे दिखता है, सिक्का हमारा ऐसा रहता है और इस सिक्के का एक त्रिज्या होती है। तो ये क्या हो गया, इसका हम पूरा क्षेत्रफल, क्योंकि धातु लगेगा ये क्षेत्रफल के बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और चूंकि मोटाई
जो मोटाई यहां पर दिया गया है उस मोटाई को मैं ऊंचाई मान लूं, क्योंकि सिक्के की कुछ मोटाई होती है तो उसको मैं ऊंचाई मान सकता हूं। तो यहां पर सिक्के की जो मोटाई दिया है, सिक्के की मोटाई, वो सिक्के के क्या हो गया, इसको मैं कह सकता हूं सिक्के के ऊंचाई। तो ये ऊंचाई जो दिया गया है वो h बराबर कितना दिया है हमारे को, 2 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से मैं कह दूं तो सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, अब ये आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सिक्के का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब यहां पर मैं इसको सिक्के का आयतन निकाल लूं तो ये सिक्के का आयतन जो है कितना आ जाएगा, सिक्के का आयतन बराबर पाई 22/7, आर का मान कितना आ गया है 7/8 का वर्ग, और हमारी ऊंचाई कितना आ गया है, ऊंचाई आ गया 2। हमने सूत्र में मान रखा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया 22/7 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 चौक 8। तो यहां पर आ गया 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 एक हासिल था, एक 15 हो गया, और ये आ गया 8 चौक 32। 8 चौक कितना आ गया, ये 32। यदि मैं रखना चाहता हूं तो इसको ऐसे ही रखी, और ये भी आ गया घन सेंटीमीटर का। ये सभी का नंबर दूसरा। मैं किसको पिघला रहा हूं, यहां पर घनाभ को पिघला रहा हूं, और क्या बना रहा हूं, सिक्के बना रहा हूं। मान लो सिक्कों की संख्या n है, n सिक्के हमसे प्राप्त होते हैं, तो यहां पर कह सकता हूं n सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन बराबर किसको पिघलाकर बना रहे हो, घनाभ का आयतन को, घनाभ का आयतन। तो यहां पर हम देखते n गुना हमारा आया एक सिक्के का आयतन 32, और हमको कितना भाग मिला धातु का 192.5 का। तो इस तरह से हम देखते हैं तो n इक्वल टू सिक्कों की संख्या 192.5 गुना 32/154। 32 बटे कितना आ गया, 154। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो यहां पर इसको हम भाग दें तो यहां पर ये दशमलव को पहले हटा लें, तो ये आ गया 5 गुना 32/154 गुना, यहां पर मैं 10 ले सकता हूं, इसका दशमलव का 1 और 5 का ये। मैं काटना चाहूं तो क्या होगा, 5 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 6 का, 5 से इसको काट दूं, 5 तिया 15, बच गया 4, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, बच गया 2, 5 पंचे 25। यहां पर मैं इनको 2 से फिर काट दूं तो इस तरह से 2 से मैं काट दूं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये 11 सत्ते 77 और 11 तिया ये हो गया 33, बच गया 5, 11 पंचे 55। तो इन इक्वल टू आया 35 गुना 8/7। तो 8 पंचे 40, 4 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 28, 7 7 चौक 28, 7 शून्य 0। तो सिक्कों की संख्या कितना आ गया, सिक्कों की संख्या बराबर आ गया 40। क्या हो गया उत्तर। तो हम एक बेलन को पिघलाकर कितने सिक्के बना सकते हैं, इस आकृति के 40 सिक्के हम बना सकते हैं। ये हमारा जवाब होता है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से हम इन सवालों को हल निकाल लेते हैं। पर दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न हमारा असाइनमेंट का जिस महीने का है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको कई प्रकार का प्रश्न हमको आता है। बड़े गोले का कभी आयतन पूछ दे, कभी त्रिज्या पूछ दे,
और कभी कभी क्या बोल देते हैं, व्यास भी पूछा जाता है इन प्रश्नों में। तो हम प्रश्नों को जरूर ध्यान से पढ़ें और देखें कि हमसे क्या पूछा गया है। तो ये हमारा प्रश्न की क्वालिटी रहता है। तो हम देखते हैं कि यहां पर किसको पिघला रहे हैं, ये मेन बात है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां, 64 गोलियां, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहां पर गोली की त्रिज्या कितने दिया है, गोली की त्रिज्या R बराबर 2 सेंटीमीटर। तो गोली कैसा होता है, गोल है ना, गोली कैसा होता है, गोल होता है। तो गोले का क्या निकालना है, आयतन। तो गोली का आयतन, ये आयतन का सूत्र होता है गोले का 4/3 पाई R का त्रिघात, ये इसका आयतन है। तो हम यहां पर ले सकते 4/3 पाई और R का मान है 2 का त्रिघात। 2 का त्रिघात मीन्स ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक ये हो गया 32/3 पाई। और चूंकि आयतन है तो इकाई क्या होगा, घन सेंटीमीटर। ये आ गया एक गोली का आयतन। और हमको कितने गोली पिघलाना है, 64। तो यहां पर हम देखते हैं 64 गोली का आयतन बराबर ये हो गया 64 गुना एक गोली का आ गया 32/3 पाई। 32 कितना आ जाता है, 3 पाई। तो इस तरह से हम 64 गोली का लेते हैं। तो इस गुना को मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, आपको इन दोनों का गुना कर दो तो ये आ गया 2048/3 पाई घन सेंटीमीटर। ये आ गया दूसरा। इनका और इनका गुना करोगे कितना आ जाएगा, 20,048। अब यहां पर बड़े गोले का आयतन है ना, क्या बता रहा है, बड़ा गोला। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि माना कि बड़े गोले की त्रिज्या को हम क्या ले लें, कैपिटल R ले लें। स्मॉल r यहां पर मैं यूज कर चुका था, इस कारण से क्या कर सकते हैं, बनाते वक्त उनके अलग लेना है। क्योंकि त्रिज्या को हम बनाते वक्त हम ध्यान देते हैं कि R R होता है, इस कारण से बड़े गोले का क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। तो बड़े गोले का आयतन कितना हो गया, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई R का त्रिघात। ये समीकरण नंबर हमारा आ गया 3। किसको पिघलाना है, 64 गोली को। क्या बनाना है, बड़े गोले। और हमको क्या निकालना है, त्रिज्या यानी R का मान को ज्ञात करना है। वेरी सिंपल सा प्रश्न है यहां पर। तो ये इस तरह से हम कर लें। तो यहां पर किसको, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गोलियों का आयतन। ये इस तरह से हम 64 गोली को पिघलाकर बड़े गोले बना रहे हैं। हमको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो हम दोनों को बराबर कर ले, तो एक को पिघला रहे हैं और दूसरे बना रहे हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया 4/3 पाई R का त्रिघात बराबर 64 गोली का आयतन कितना है, 2048/3 पाई। तो R का त्रिघात बराबर 20,048/3 पाई गुना, ये देखो ये नीचे वाले इधर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर 3/4 पाई। यहां पर 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। अब 4 से मैं इसको काट दूं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। R का त्रिघात बराबर आ गया 512। R का त्रिघात बराबर कितना आ गया, 512। और 512 कुछ दिखा हुआ चीज आता है, 2 का जैसे घात बनाते हैं। तो हमको जब भी इसका मैं सरल आपको बनाने, क्योंकि त्रिघात हमको याद नहीं रहता, मेरे को याद है इसका मान क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा, ये 8 का त्रिघात होगा, ये त्रिघात और ये त्रिघात कट जाएगा, R बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारा ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहां पर आपको ये जानना है कि 512 का त्रिघात क्या है। एक रफ आपके पास पेपर बनाते वक्त होता है, तो हम 512 का क्या निकालते हैं,
सीधा लघुत्तम मैंने एक सरल विधि बताया था, लघुत्तम आप आसानी से निकाल लो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 6 का 2 अट्ठे और 2 चौके और ये आ गया 2 2। इस तरह से हम एक रफ आइडिया कर लें तो 8 कैसे आता है हमको समझ में आ जाएगा कि ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये एक 8 बना, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, एक 8 बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक 8 बन गया। तो इस तरह से ये कितने 8 आ गया, 3 8, तो ये क्या हो गया 8 का त्रिघात, और 3 कटने के बाद ये हमारा बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, हम त्रिघात को निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको याद नहीं है तो हम रफ में जरूर कर लें और देख लें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनको भी आपको ध्यान देना है, इनको भी आपको प्रैक्टिस। यहां पर आप देखते हैं, अब हमारा तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न क्या है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मैं आपको इन तरह से प्रश्नों की एक खासियत आपको बता रहा था। हम अन्य वीडियो में हमारा डला हुआ है कि दिखता हमको साइज वही है, लेकिन जैसे ही हम उनकी आकृति चेंज करते हैं, आकृति चेंज करते हैं तो आयतन में भी क्या होता है, बहुत बदलाव होता है। यहां पर हम देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर है और ये 6, तो क्या होगा, 2 गुने कह सकते थे आसानी से, कितने 2 गुने, क्योंकि 12 सेंटीमीटर को पिघलाकर कितने सेंटीमीटर बना रहा है, 6 सेंटीमीटर, आधा हो रहा है। तो संख्या मान लो उसका एक हमारे पास गोला है, तो 6 सेंटीमीटर के कितने गोले हो सकते थे, 2 गोले, ये जवाब होता था। लेकिन इन प्रश्नों की खासियत क्या है, देखो कितने गोले बनेंगे, ये हमारी इस प्रश्नों की खासियत है। जब आधा हम त्रिज्या को बदल रहे हैं तो कितने गोले बन सकते हैं, यही आपसे जानने के लिए, बच्चों को जानने के लिए, दिमाग में लगाने के लिए प्रश्न। तो प्रश्न में 2 की जगह कितने गोले बनते हैं आपको देखना है। तो यहां पर हम देखते हैं, हल कर लें, और दिया गया है सीधा सीधा एक हम देखते हैं कि ठोस गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर ले लेता हूं, ये 12 सेंटीमीटर है। तो ठोस गोले का आयतन कितना हो गया, ठोस गोले का आयतन, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है 4/3 पाई आर का त्रिघात। तो ये आ गया 4/3 पाई और आर का मान है 12 का त्रिघात। यहां पर इन प्रश्नों की खासियत बच्चों की सुविधा के लिए क्या होता है, 12 को गुना करके आप लिखते 12 गुना 12 गुना 12, 12 12 में 144, फिर 144 गुना 12 कर दोगे तो ये आपका एक समय जो लगता है, इनको बचत आप कैसे कर सकते हैं, मैं इस विधि से आपको बता दूं। इनको यहीं पर हम समीकरण नंबर 1 डाल दें, क्योंकि इन्हीं को हम बदल कर दूसरे गोले बना रहे हैं, तो वहां पर पाई सेक्शन है, वो सब कट जाएगा, तो बच्चों को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। माना कि यहां पर दूसरे 6 सेंटीमीटर गोले की जो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, माना कि दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर की जगह क्या लिख दें, कैपिटल आर रख दें। तो कैपिटल आर का मान यहां पर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालें, 6 सेंटीमीटर, या आर मैं लिख सकता था, सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन ये आ जाएगा 4/3 पाई आर का त्रिघात। तो ये आ गया 4/3 पाई 6 का त्रिघात, ये समीकरण नंबर 2 है। अब मैं किसको पिघला रहा हूं, ये गोले को पिघला रहा हूं, क्या बना रहा हूं, ये गोले बना रहा हूं। तो इसमें गोलों की संख्या मान लो मेरे पास कितना बनता है, n बनता है। तो n बनता है तो मैं इनका एक फार्मूला कर लूं, n गुना r सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले बराबर, यहां पर क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का
आयतन शब्द मैं डाल देता हूं तो कंप्लीट गोले का आयतन यहां पर भी कर दूं, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आएगा कि हम दो में से यहां पर एक को पिघलाए हैं और दो बनाए हैं। तो ये क्या हुआ, n गुना ये माना गया 4/3 पाई 6 का त्रिघात बराबर ये आ गया 4/3 पाई 12 का त्रिघात। तो n बराबर क्या आ गया, ये आ गया 4/3 पाई 12 का त्रिघात को मैं लिख सकता हूं 12 गुना 12 गुना 12 और ये आ गया 4/3 पाई 6 गुना 6, ये इसके नीचे में आ गया। अब मैं इनको ऊपर नीचे कर दूं तो n बराबर कितना आ गया, 4 गुना पाई गुना 12 गुना 12 गुना 12 और ये 4/3, ये 4 यहां पर रह गया। मैं 3 को, ये 3 कहां आ गया, ये 3 जो है इसके नीचे में आएगा और ये 3 कहां जाएगा, इसके ऊपर में जाएगा। मैं डायरेक्ट यहां पर काट सकता हूं, ऐसे आप यहीं पर काट सकते हो। तो ये कितना आ गया, पाई गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो इस तरह से पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 कम 6 दूनी 6 कम 6 दूनी 6 कम 6 दूनी। यहीं पर भी कर सकता था, 4/3 से 4/3 पाई से पाई, ये कर सकते हो। तो यहां पर क्या आ गया, n इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2। तो n यानी कितना आ गया, 8 गोले। यानी आपका उत्तर कितना आया, 8 गोले। जबकि उत्तर कितना आना चाहिए था, आपके दिमाग में क्या आता, 12 सेंटीमीटर को हमने किस में बदला, 6 में, आधा किए तो गोलों की संख्या क्या हो जाना चाहिए था, दुगुना। जबकि ऐसा आया क्या, नहीं, कितना आ गया, यहां पर जो है 8 गोले बन जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब 12 सेंटीमीटर का गोला था तो उसका जो बनाने में जो पदार्थ लगेगा बहुत ज्यादा, और जब 6 सेंटीमीटर का गोला था उसमें लगने में जो पदार्थ लगेगा वो बहुत कम हो जाता है। इन बात का इन्हीं सवालों में खासियत है बच्चों को समझने के लिए। यहां पर हम चौथा प्रश्न देखते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर। ध्यान देना, प्रश्नों में हमको उनका जवाब छुपा रहते हैं। यहां पर त्रिज्या ना देकर क्या दे दिया है, व्यास। तो व्यास जो है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। मैदान का क्षेत्रफल जो आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में दिया है माप। तो उस सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो यहां पर हल करते वक्त हम देखते हैं रोलर हमारा होता है, रोलर ये बेलन, रोलर बेलन की आकृति का होता है, बेलन की आकृति। सबसे पहले हमको इस चीज को का होता है ये। तो यहां पर क्या चीज हमको लेना, बेलन। रोलर जो है कैसा होता है, बेलन ही होता है और उस तरह से रोलिंग हम करते रहते। तो ये हमको दिया है बेलन, बेलन कहता हूं, रोलर मैं ले लूं। रोलर मतलब आपको अब समझ में आ गया क्या चीज है, बेलन। रोलर का व्यास जो की त्रिज्या मैं पहले निकाल लूं। त्रिज्या बराबर होता है, क्या होता है, व्यास बटे 2। तो व्यास का आधा, व्यास हमको दिया है 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। और बेलन की जो लंबाई है, बेलन की लंबाई को क्या कर ले हम, बेलन की ऊंचाई के रूप में हम लिखते हैं। तो बेलन की जो लंबाई, बेलन कहता हूं, रोलर की लंबाई को यहां पर मैं क्या लेता हूं सूत्र में, ऊंचाई। तो इस तरह से इसको h कह दे, तो h का मान कितना है, 120 सेंटीमीटर का है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेलन जो है कैसे रोटेट करता है, ऐसे। यानी ये वाले बेलन का क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। चूंकि बेलन जो है उस मैदान में ऐसे रोलिंग करेगा, यानी कौन उसमें टच कर रहा है, उसका वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हम पहले निकालें। तो चूंकि बेलन यानी रोलर, रोलर जिसको हम बेलन बार बार बोल रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना आता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई कितना आ गया, आर एच के बराबर आ जाते हैं। तो इसका मान मैं रख दूं तो 2 गुना पाई का मान यहां पर 22/7 गुना आर का मान कितना आ रहा है, 42 और एच का मान आ रहा है 120।
7 पंचे 35, 7 6 का 42 आ गया, 22 दूनी इधर 44 आ गया, और इसको गुना कर दे 6 शून्य 6 दूनी 12, 1 6 7। और इस तरह से मैं 44 गुना 720 को यदि मैं करता हूं तो ये आता है 31,680। चूंकि ये वक्र पृष्ठ है इस कारण से घन ना होकर क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। वक्र पृष्ठ होता है आयतन, समीकरण नंबर, आयतन कहता हूं क्षेत्रफल, इस कारण से क्या आ गया, इकाई वर्ग सेंटीमीटर। तो एक चक्कर लगाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर उसका क्या आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है। तो इस तरह से इसका हम 500 चक्कर लगाने में, क्योंकि यहां पर मैं कह सकता हूं एक चक्कर लगाने में मैदान का क्षेत्रफल कवर करेगा, कवर करता है बराबर कितना, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो 500 चक्कर लगाने में, 500 चक्कर लगाने में मैदान है ना, क्या मैदान का क्षेत्रफल आएगा कह रहा, तो मैदान का इसको हम क्या कर लें, क्षेत्रफल कह दें। तो कितना आ गया, 500 गुना एक चक्कर में 31,680, एक चक्कर में कितना आ रहा है, 31,680। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं, तो ये क्या हो गया, यहां पर आ गया, इनको मैं 500 से गुना करूं तो ये आ जाता है तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, इसको मैं गुना करूं 5 से गुना करूं, 5 6 5 8 40, तो ये 15 कितना आ जाएगा, 84, 15 84। और यहां पर 1 2 3 और 5 6 31 का 1 शून्य 4 शून्य। तो मैदान का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर का। अब चूंकि प्रश्न में हमको किसमें ज्ञात करना है, वर्ग मीटर में। हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो ये क्षेत्रफल है, 100 का 100 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 1000, तो 10,000, तो 2 शून्य और बढ़ जाएगा, 4 शून्य वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 क्या होगा, वर्ग मीटर का आएगा, 1 वर्ग मीटर। क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल है तो 100 गुना 100, और 100 गुना 100 जब हम करते तो कितना आ जाता है, 10,000। तो इसको हम भाग दे दे तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर आ गया 1584 4 शून्य बटे 10,000 4 शून्य। अब ये कितने आ गया, वर्ग मीटर में आ गया। तो ये 1 शून्य 2 शून्य 3 4 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 1584 वर्ग मीटर मैदान का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ये क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। तो इस तरह से हम जो प्रश्न हमको देता है उसी के अनुसार हम इसका उत्तर निकाल लेते हैं। यहां पर हम अंतिम प्रश्न जो है असाइनमेंट का है वो है, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बड़े गोले की त्रिज्या। यहां पर हमारा प्रश्न की खासियत है, एक गोला ये है, इनको भी पिघलाकर आयतन बनाया, दूसरा गोला ये है, तीसरा गोला हमारा ये इस तरह से 6 सेंटीमीटर 8 और ये मिलकर हमको क्या बनेगा, ये ऐसा गोला। तो हमको इसकी त्रिज्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है। ये यहां से हमारा 10 सेंटीमीटर, ये है 8 और ये है 6। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि माना कि
तीन गोले की त्रिज्या क्रमशः R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो मैं एक ही साथ ले लूं कि तीनों गोलों को पिघलाकर जब तीनों गोले का कुल आयतन बराबर मैं कह सकता हूं, इनमें मैं आयतन को V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में लिख दूं, प्रथम के V1। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई R1 का त्रिघात, 4/3 पाई R2 का त्रिघात, 4/3 पाई R3 का त्रिघात। तो इस तरह से मैं यहां पर कह दूं तो 4/3 पाई कॉमन निकाल लूं तो R1 त्रिघात कितना, 6 का त्रिघात, R2 कितना, 8 का त्रिघात और ये कितने का त्रिघात, 10 का त्रिघात। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 4/3 पाई 6 का 36 और 36 6 का मैं कह दूं तो 216। 8 का भी अभी निकाले थे 512 और 100 का त्रिघात कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं कह देता हूं, सबको मैं जोड़ लूं तो ये आ गया 4/3 पाई गुना, इन सबको जोड़ दूं तो 2 और 6, ये आ गया 8, ये आ गया 2 और ये आ गया 7, तो 1728 ये आयतन है। तो कितना आ गया, घन सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 1। अब इसको पिघलाकर क्या बना रहे हैं, नए गोले बन रहे हैं। तो ये नए गोले यानी बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन भी बराबर, ये आ गया 4/3 पाई R का त्रिघात। क्योंकि मैंने R1 R2 R लिया हूं तो स्मॉल r ले सकते हो, यदि मैं R के रूप में लेता तो कैपिटल R ले लेते, जहां R बड़े गोले की त्रिज्या है। तो यहां पर आ गया बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 3 गोलों का आयतन। इसी को पिघला रहे हैं हम और इस तरह से बड़ा गोला बना रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 4/3 पाई R का त्रिघात बराबर ये आया है 4/3 पाई गुना 1728। 4/3 पाई से पाई, तो R का त्रिघात बराबर आ गया 1728। मैंने एक विधि बताया था फिर से कि इसका क्या कर लेना है, एक लघुत्तम निकाल लेना है और ये जब लघुत्तम निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा 12, R का त्रिघात बराबर 12 का त्रिघात आ जाएगा और इस तरह से R बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो बड़ा गोले की त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो बच्चों, आप असाइनमेंट से डरना नहीं, कठिन से कठिन प्रश्न सबको पढ़ना है और ध्यान देना है कि मेरा YouTube चैनल जो चलते रहता है उसमें असाइनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी आते रहता है, उनको जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपकी टाइम टेबल आ चुका है। अब आप घर में कम से कम 5 घंटे रोज अध्ययन करो, तभी आप जो परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं।